नमस्कार बच्चों, बीए सेकंड में तीसरी कहानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे की है गैग्रीन। सबसे पहले हम इसका साहित्यिक परिचय करेंगे। तो ये प्रयोगवाद के जनक थे। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे है। कई बार एक नंबर का प्रश्न आ जाता है कि इसका पूरा नाम क्या है। तो इनका जन्म 1911 ईस्वी में देवरिया जिले के कसिया या कुशीनगर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम हीरानंद शास्त्री वात्स्यन था। वे पुरातत्व विभाग में थे और इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। इन्होंने 1925 में मैट्रिक की परीक्षा और 1929 में बीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। 1930 में क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण इनको गिरफ्तार किया गया और कई बार इन्होंने जेल में भी जाना पड़ा। जेल में रहते हुए इन्होंने साहित्य के अनेक विषयों पर पुस्तकों का गहन अध्ययन किया। 1940 में इनका विवाह हुआ। इनके दाम्पत्य संबंध ठीक नहीं थे, इसके कारण इन्होंने दूसरा विवाह किया तलाक लेके। और इन्होंने 1943 से 1946 तक 3 वर्ष सेना में बिताए और अपने समय के अनेक प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जैसे प्रतीक, सैनिक, दिनमान, नवभारत टाइम्स और विशाल भारत आदि प्रमुख पत्र थे। ये तार सप्तक की 4 आवृत्तियाँ थी। जैसे तार सप्तक 1943 में आरंभ हुआ था, दूसरा सप्तक 1951 में और तीसरा सप्तक 1959 में और चौथा सप्तक 1969 में इन्होंने संपादन किया था 7 कवियों का। ये 1960 में अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य संस्कृति के अध्यापक के रूप में रहा और 1987 में इनका देहांत हो गया था। इनकी रचनाएं प्रमुख हैं। कहानी है विपत्तिगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, ये तेरे प्रतिरूप। इनके उपन्यास भी हैं। शेखर एक जीवनी के 2 भाग हैं, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। और इन्होंने यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। अरे ये आवर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली। और निबंध है त्रिशंकु, सब रंग, आत्मे ने पद, समृति लेखा, लिखी कागत कोरे। काव्य रचनाएँ हैं भंगन दूत, चिंता, इतलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा, हेरी, इंद्रधनुष रोदे हुए, आंगन के पार, कितनी नाव में कितनी बार। इनको पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार आंगन के पार द्वार पर मिला है और कितनी नाव में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो इनकी कहानी की साहित्यिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। ये अज्ञे जी कहानी साहित्य में प्रेमचंद और जैनेन्द्र के बाद प्रमुख स्थान रखते हैं। जैनेन्द्र संस्थान का कहानीकार कहा जाता है क्योंकि जैनेन्द्र मनोविश्लेषणात्मक कहानियाँ लिखता था। यही कारण है कि इनकी कहानियों में जैनेन्द्र के समान विद्रोह की भावना है। क्या है? जैनेन्द्र के समान विद्रोह की भावना देखी जा सकती है। लेकिन जहाँ जैनेन्द्र गांधीवाद से प्रभावित होने के कारण समझौते के लिए शुरू हो जाते हैं, वहाँ अज्ञे क्रांति उत्पन्न करने की विचारधारा रखते हैं। क्योंकि इन्होंने जेल में बिताए हैं कुछ दिन, क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग लिया था, इसीलिए इनकी कहानियों में क्रांति का भाव है। पहला हेडिंग बन जाएगा क्रांतिकारी की भावना। तो इनकी कहानियों में जैसे कोठरी की बात कहानी है, इसी तथ्य को प्रमाणित करता है कि इस कहानी संग्रह की सभी कहानियाँ विप्लव और विद्रोह की भावना से परिपूर्ण हैं। क्रांति पथ पर स्त्री पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं, बल्कि स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा अधिक साहसी और देश प्रेम से परिपूर्ण दिखाई देती हैं। देश प्रेम की भावना भी है। इन्होंने 3 वर्ष सेना में बिताए और देश प्रेम से युवकों को प्रेरित किया है। कहानियों में स्त्री
पुरुषों की अपेक्षा अधिक साहसी और देश प्रेम से परिपूर्ण है। दूसरी इनकी साहित्यिक विशेषता है राष्ट्रीय भावना। देश और क्रांति के समक्ष वे अपने प्रेम, स्वार्थ, यहाँ तक कि अपने शरीर की आहुति देने में भी पीछे नहीं हटती। इसी संदर्भ में विभद्गा कहानी का उल्लेख किया है कि अज्ञा ने जो भी कहानियाँ लिखी थी उनमें सामाजिक बुराइयों, अगली साहित्यिक प्रवृत्ति आएगी सामाजिक जागरण। सामाजिक बुराइयों और दरिद्रता, जमींदारी और शोषकों के अत्याचार के विरुद्ध क्रांति की आवश्यकता है। लेकिन आगे चलकर अज्ञा की सामाजिक कल्पना प्रधान और भाव प्रधान कहानियाँ भी लिखी हैं। इसी दृष्टि में हरसिंगार और गैगरीन आदि कहानियाँ हैं। तितलियाँ, अमरवल्ली, परंपरा, बसंत, सभ्यता आदि उल्लेखनीय कहानियाँ हैं जो सामाजिक जागरण की हैं। इन कहानियों में लेखक ने भारतीय समाज की गरीबी और संघर्ष में परिवार गृहस्थ जीवन की घुटन का चित्रण किया है। सामाजिक जागरण में भारतीय समाज की गरीबी, संघर्ष में जीवन, जो परिवार में कलह क्लेश होता है उसका संघर्ष, और परिवार के लिए कमाने के लिए संघर्ष होता है उसका संघर्ष में वर्णन किया है। गृहस्थ जीवन की घुटन का चित्रण किया है। अज्ञा की भाव और कल्पना प्रधान कहानियाँ के अंतर्गत हैं जिज्ञासा, अलिखित कहानी, बंदी का खुदा के बंदे और अमरवल्ली, प्रतिध्वनियाँ से बरदेव इत्यादि गिनवाया जा सकता है। इन कहानी में अज्ञा का दार्शनिक रूप उभर कर हमारे सामने आता है और इस प्रकार की कहानियों में जहाँ एक ओर तो कल्पना, दूसरी ओर मार्मिक अनुभूतियों का वर्णन किया है, वहाँ दूसरी ओर आदर्शवाद की स्थापना की थी। जैसे प्रेमचंद ने आदर्श, जैसे हम आदर्श किसको मानते हैं, गांधी को मानते हैं, तो इन्होंने भी आदर्शवाद का स्थापना करी थी। दूसरी तरफ कहानियाँ की हूबहू वर्णन किया, कुछ कल्पनाओं से निर्मित की, तो इनकी कहानियों में आदर्श और कल्पना का मिश्रण है। कुछ कहानियों में मनोवैज्ञानिक, एक और हेडिंग बनेगा मनोवैज्ञानिकता। जैसे प्रेमचंद में मनोवैज्ञानिकता थी तो इनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता का विश्लेषण भी विद्यमान है। इनकी कहानियों में नारंगियां देश के विभाजन के परिणाम स्वरूप जो शरणार्थियों की बेकारी की समस्या को उजागर करती हैं। और आगे चलकर अज्ञा की कहानी कला में कुछ नवीन प्रयोग किए हैं, जैसे मेजर चौधरी की वापसी, सांप, और कहानियों में स्केच का प्रयोग किया है, यानी कि उनकी रूपरेखा प्रकट की है। इसी प्रकार से ज्ञान कहानी में लघु कथा की कोटि में रख सकते हैं। इनकी कहानियों में कर्तव्य और प्रेम का संघर्ष चलता है। जिस प्रकार जयशंकर प्रसाद की कहानियों में कर्तव्य और प्रेम का संघर्ष है, उसी प्रकार इसमें भी अज्ञा ने भी कर्तव्य और प्रेम का अंतर्द्वंद का वर्णन किया है। जहाँ कहीं अज्ञा ने शोषित और निम्न वर्ग का चित्रण किया, वहाँ जैनेंद्र स्थान नहीं पा सकते हैं। फिर भी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के कारण इनकी कहानियाँ में साधारण पाठकों की समझ से बाहर हैं। पुण्य प्राय समस्या मूलक कहानियाँ लिखी हैं और ये समस्याओं को ज्यों का तो छोड़ देते हैं, उनका समाधान नहीं करता। यानी कि कोई समस्या है, जैसे नारी की समस्या है, उसका समाधान नहीं ढूंढते। कहा जा सकता है कि अज्ञा ने मनोविश्लेषणात्मकता से युक्त समस्या मूलक कहानियाँ लिखी हैं, जिनमें दार्शनिक के भाव विद्यमान है। विभद्गा, परंपरा, कोठरी, शरणार्थी, जयदेवल आदि इनकी कहानियाँ हैं। इनकी भाषा शैली, अज्ञा एक बहुपठित एवं बहुश्रुत साहित्यकार थे। इन्होंने विभिन्न भाषाओं का गंभीर अध्ययन किया था। संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी आदि सभी भाषाओं का उनका साधारण अधिकार था। यही कारण है कि उन्होंने अपनी कहानियों में संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली का सफल प्रयोग किया है। और लेकिन उनको अंग्रेजी उर्दू शब्दों से कोई गरेज नहीं था। उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू शब्दों का भी प्रयोग किया। भाषा के बारे में उनका दृष्टिकोण अत्यधिक उदार नज़र आता है। यथास्थान पर उन्होंने उर्दू, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया है। गैगरीन कहानी का उदाहरण दिया है। दोपहर में उस
घर के सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसे जान पड़ता था कि उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा एकत्य स्पर्श, किंतु फिर भी बोझिल प्रकंप घना सा फैला जा रहा था। तो उसकी कहानी है जो गैगरीन हम पढ़ेंगे तो इसका एक उदाहरण दिया है। अज्ञा ने अपनी कहानियों में प्राय वर्णनात्मक वर्णन किया है किसी घटना का, मनोविश्लेषणात्मक मन की उलझनों का प्रयोग किया है, मन की उलझनों का, व्यंग्यात्मक किसी पर तीखे व्यंग्य करना, संवाद एक दूसरे से बातचीत करना, और आत्मकथात्मक माने अपने आप कहानी लिखना खुलकर प्रयोग किया है। अज्ञा भाषा के पूर्वमर्ग थे और उनका शब्द चयन, वाक्य गठन, वाक्य विनाश अद्वितीय बन गया है। यही नहीं, उनकी संवाद योजना भी सुंदर और सार्थक है। संवादों के कारण इनकी कहानियों में नाटकीयता उत्पन्न हो गई है, और उन भाषा जहाँ एक ओर तो पात्रानुकूल प्रसंगानुकूल है, वहीं दूसरी ओर पात्रों के भावों को अभिव्यक्त करने में भी समर्थ है। उन कहानियों का भाषा में अर्थवता की खोज की जाती है। जैसे मेरी प्रिय कहानी की भूमिका में लिखते हैं, मेरे लिए रचना क्रम हमेशा अर्थवता की खोज में पूर्ण है रहा है। यही खोज मुझे कहानी से दूर ले गई है, तो कहानी में मैंने उसके लिए ना नहीं पाया है। तो ये इसकी क्या थी आज्ञा की भाषा शैली। तो इसकी भाषा शैली कहीं कहीं मुहारे लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है। भाषा सहज सरल खड़ी बोली भावानुकूल है। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। धन्यवाद।